Hi everyone, my name is Deepshikha Goswami. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शॉर्ट सीरीज़ 2.0 का ये 8th पार्ट है। ठीक है। ये सीरीज़ आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं रिलेटेड टू लाइफ साइंसेज बायोलॉजी, चाहे वो CSIR नेट हो, गेट हो, DBT, ICMR, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप पिछले अभी तक सेवन पार्ट्स जो हैं वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देखिए। ईच एंड एवरी पार्ट होल्ड्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। ठीक है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होगे। इससे बेस्ट रिविजन सोर्स, इससे क्रक्स समरी रिविजन सोर्स नोट्स आपको नहीं मिल सकते कहीं पे भी। ठीक है। तो इनको नहीं मिस करना है। ये आपका, मैं बोल सकती हूँ, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने वाली चीज़ है। इसको नहीं छोड़ना है हमें। ठीक है। इसके अलावा अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिए। कौन सा पोर्शन अच्छा लगा, क्या बात अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, कुछ भी शेयर करना है मेरे साथ में, कुछ क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है। और अभी तक यदि आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दीपशिखा गोस्वामी नाम है, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, ओके, टेलीग्राम को एक ज्वाइन करना है और अकॉर्डिंगली चलिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है कि मेमेलियन प्रोटीन्स, कौन कौन सी मेमेलियन प्रोटीन्स होती हैं जो कि कैल्शियम के द्वारा एक्टिवेट होती हैं। ठीक है। ये इस चार्ट में से मतलब कई बार, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चार्ट। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन सी। ठीक है। इसका काम होता है मॉड्यूलेटर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एक मॉड्यूलेटर का काम करती है। देन देयर इज कैलमोडुलिन। बहुत बार यहाँ से सवाल आया है। कैल्शियम से बाइंड करता है। ठीक है। एक कैलमोडुलिन पे 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं, 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स। ऑलराइट। यूबिक्विटस मॉड्यूलेटर ऑफ प्रोटीन काइनेज एंड अदर एंजाइम्स, MLCK, कैम काइनेज 2, एडिनाइलिल साइक्लेज 1 एट्सेट्रा। ठीक है। तो कैलमोडुलिन का बेसिकली काम ये होता है, मान लीजिए कोई एक पार्टी है, उसको या कोई एक इंसान है, उसको कैल्शियम की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन वो कैल्शियम खुद से यूज़ नहीं कर पा रहा। ठीक। तो क्या करेगा, या मान लो कोई प्रोटीन है, प्रोटीन को कैल्शियम की ज़रूरत है लेकिन वो खुद से यूज़ नहीं कर पा रही, तो कैलमोडुलिन बीच में क्या करता है, एक फ्रेंड की तरह काम करता है जो कैल्शियम को लेता है और कैल्शियम को इस फ्रेंड को दे देता है। ठीक है। सो दिस इज़ द होल फंक्शन ऑफ कैलमोडुलिन एंड वन कैलमोडुलिन हैज़ 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपसे। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो कैल रेटिनिन, रेटिनिन ये क्या करते हैं, ये ग्वानाइलिल साइक्लेज के एक्टिवेटर होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ग्वानाइलिल साइक्लेज एंजाइम जो है वो कौन से पाथवे, जब सिग्नलिंग पाथवे आप पढ़ते हो तो कौन से पाथवे में इसका यूज़ होता है। ओके। देन कैल्सिन्यूरिन बी, कैल्सिन्यूरिन बी फॉस्फेटेज। ठीक है। कैल्पेन, इसका प्रोटीन फंक्शन कैसा है, ये प्रोटीएज की तरह काम करता है। PI स्पेसिफिक PLC, PLC अगर आप देखोगे तो PLC आपने सुना होगा, PLC बीटा, PLC गामा, है ना। इनका काम होता है जनरली कि जो PIP2 जो फॉस्फोलिपिड है PIP2, उसका ये ब्रेक डाउन करके क्या क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं IP3 जो कि साइटोसॉल में चला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ डाई एसाइल ग्लिसरॉल जो कि मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। फिर आता है अल्फा एक्टिनिन, अल्फा एक्टिनिन एक्टिन बंडलिंग प्रोटीन होती है, एक्टिन बंडलिंग प्रोटीन। ठीक है। देन आता है, देन देयर इज एनेक्सिन, एनेक्सिन का काम क्या है, इम्प्लिकेटेड इन एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस, इनहिबिशन ऑफ PLA2। ठीक है। देन देयर इज फॉस्फोलाइपेज A2, ये क्या है, ये प्रोड्यूस करता है एराकिडोनिक एसिड को। फिर आता है प्रोटीन काइनेज C, ये यूबिक्विटस प्रोटीन काइनेज है। यूबिक्विटस मतलब ऑलमोस्ट इन एवरी सेल इट इज़ present, almost everywhere it is present. Okay. Then there is gelsolin, gelsolin is actin severing protein, उसको तोड़ने वाला। ठीक है। फिर आता है IP3 रिसेप्टर, आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि IP3 जब रिलीज़ होता है साइटोसॉल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाइंड करता है, वहाँ पे जो आपके कैल्शियम को रिलीज़ करने वाले आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है ना, और कैल्शियम के रिलीज़ में ये मदद करता है। फिर आता है राइनोडिन रिसेप्टर, ये क्या करता है, ये भी आपके जो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम है उसके रिलीज़ में एक इफेक्टर की तरह काम कर रहा है। फिर है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैल्शियम और सोडियम के एक्सचेंज प्रोसेस में
मदद करता है। फिर आता है कैल्शियम एटीपेज, ये कैल्शियम को ऑफकोर्स उसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, मेम्ब्रेन के एक दूसरी दोनों तरफ भेजने में। कैल्शियम एंटीपोर्टर्स, ये किसी दूसरे आयन के एक्सचेंज में कैल्शियम को मूव कराते हैं। फिर आता है केल्डेस्मोन, केल्डेस्मोन इज रेगुलेटर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देन देर इज़ विलिन प्रोटीन, एक्टिन ऑर्गेनाइजर, ठीक है। एरेस्टिन, ये आपका फोटो रिसेप्टर जो रिस्पॉन्स है, जो आपका विजन पाथवे होता है उसमें अरेस्ट करने का मतलब टर्मिनेट करने का उसको काम करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर आता है कैलसिक्वेस्टरिन, कैलसिक्वेस्टरिन मतलब कैल्शियम बफर का काम करता है, ठीक है। तो इनमें से मैक्सिमम प्रोटीन्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट एक बार पढ़ लीजिए, जिससे कि एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको ये पता हो कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने देखी है, पढ़ी है, समझी है, ठीक है, उसके बारे में आपको एक आइडिया हो और आपको ये पता हो कि किस एरिया से रिलेटेड है। तो कई बार इसी से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और यदि पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तब तो आप उसे बहुत आराम से कर ही सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स, लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर से करिए। इट प्रमोट्स लाइक इट गिव्स द required energy, the required boost to a creator, to a person who is like working hard for you guys, alright। बाकी टेलीग्राम का आईडी आप देख सकते हो @dgoswami6 @bio_dgarmy। प्लीज़ डू ज्वाइन दीज। ऑलरेडी आप जैसे कई हज़ार बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं। क्विज़ेज़, डेली क्विज़ेज़, PDFs, आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, बहुत कुछ यहाँ पे होता है। इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा ID इज़ दीपशिखा गोस्वामी 6, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड प्रोबेबली फनी साइड ऑफ माइंड, ऑलराइट। चलिए, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और ऑल्सो जितने भी वीडियोज़ हैं उनको रिवाइज़ करते रहो बार बार, ठीक है। तो खूब मेहनत से पढ़ाई करो, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करो। बाय बाय।